यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड साइंस। आई एम राकेश और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का अध्याय 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 के पहले प्रश्न में हमें दिया गया है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी और एनवा पद एन है। हमें प्रश्न एक में पहले ही बता दिया गया है कि सारणी में जितने भी सूचियां दी गई है ये एपी में है और प्रत्येक सूची के ए डी एन तथा ए एन दिए गए हैं और जिसमें ये मिसिंग है तो उस प्रश्न में हमें उन्हें ज्ञात करना है। तो आइए हम सब पहले प्रश्न के पहले को हल करते हैं। सारणी को देखते हैं तो हम पाते हैं कि पहले के पहले प्रश्न में हमें प्रथम पद ए 7 दिया गया है, सार्वअंतर डी 3 दिया गया है तथा पदों की संख्या n 8 दिया गया है। हमें इस दिए गए एपी के लिए an ढूंढना है अर्थात अंतिम पद ज्ञात करना है। तो आइए इसे हल करते हैं। a = 7, d = 3, n = 8 तो हमें an ज्ञात करना है। तो आइए हम सब अंतिम पद अर्थात an के सूत्र से इसे ज्ञात करते हैं। हमारा अंतिम पद अर्थात an का सूत्र होता है an = a + n - 1 × d। यहाँ पे an अंतिम पद है और a प्रथम पद, n पदों की संख्या तथा d सार्वंतर है। तो आइए हम सब इस सूत्र पे, इस फॉर्मूले पे दिए गए मानकों का मान रखते हैं। हमें a का मान 7 दिया गया है अतः a के स्थान पर हमें 7 लिख देना है, n के स्थान पे हमें 8 लिख देना है और d के स्थान पे हमें 3 लिख देना है। चूँकि n हमें 8 दिया गया है अतः हम सब an के स्थान पर a8 लिख सकते हैं। अब हमें इस स्टेप को सॉल्व कर लेना है। हमें स्टेप प्राप्त होगा a8 = 7 + 8 - 1 × 3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें अगला स्टेप प्राप्त होगा। 7 का 7 उतार देंगे और ब्रैकेट को सॉल्व करने से हमें 8 - 1 7 प्राप्त हो जाएगा और इंटू 3 लिख देंगे। अब हमें इसे आगे हल करना है तो हम सब 7 का 7 लिखेंगे और 7 × 3 21 हो जाएगा। फाइनली 7 + 21 = 28 जो कि हमारा an का मान है। अतः हमारा अंतिम पद 8वां पद है जो कि 28 है। हमारा पहले का दूसरा प्रश्न है। हमें a दिया गया है -18, n दिया गया है 10 तथा an अंतिम पद 0 दिया गया है और हमें d अर्थात सार्वंतर ज्ञात करना है दूसरे नंबर के लिए। तो आइए हम सब इसे हल करते हैं। अंतिम पद अर्थात an वाले सूत्र से ही हल करेंगे क्योंकि हम जानते हैं an = a + n - 1 × d होता है। तो हम सब पहले इसे लिख लेंगे और इस सूत्र में a का मान, n का मान तथा an का मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें अगला स्टेप a10 = a के स्थान पर -18, n के स्थान पर 10 रखने पे a10 = -18 + 10 - 1 × d प्राप्त होगा। अब इससे हम सब आगे हल करेंगे। हमें अंतिम पद अर्थात an की वैल्यू 0 दी गई है और n का वैल्यू 10 है अर्थात हमारा an = a10 = 0 हो जाएगा। इसी तरह से 10 - 1 सॉल्व करने पे हमें 9 प्राप्त होगा और d से गुना करने पे 9d हो जाएगा। तो इसलिए हमें स्टेप प्राप्त होगा 0 = -18 + 9d। अब हम सब -18 को जब लेफ्ट साइड भेजेंगे तो ये हमारा +18 में बदल जाएगा और इसे हम सब इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 9d = 18। यहाँ से हमें d की वैल्यू 2 प्राप्त हो जाएगी। के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। हमें पहले के तीसरे प्रश्न में सार्वंतर d = -3 दिया गया है, पदों की संख्या n 18 दिया गया है, अंतिम पद an -5 दिया गया है। तो हमें प्रथम पद a ज्ञात करना है। तो आइए इसे हम सब इस सूत्र से हल करते हैं। an = a + n - 1 × d।
इस सूत्र में हमें जो जो दिया गया है उनके मानकों का मान सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हमें अगला स्टेप A18 इज इक्वल टू A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी प्राप्त हो जाएगा, इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, क्योंकि an इज इक्वल टू A18 होगा, क्योंकि n का मान 18 है, अर्थात हमें इस AP में 18 पद हैं, इसलिए हमारा अंतिम पद 18वां पद होगा। इसलिए हम सब 18वें पद के रूप में A18 को लिखेंगे। तो A18 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी का मान हमारा -3 है। अब हम इसे हल करेंगे तो हमें -5 इज इक्वल टू A माइनस 51 प्राप्त हो जाएगा। अब हम सब राइट हैंड साइड में A को रहने देंगे और -51 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो यह +51 में कन्वर्ट हो जाएगा और A की वैल्यू हमें -5 + 51 प्राप्त होगा। -5 और +51 सॉल्व करने पे हमें माइनस प्लस माइनस करना है, अर्थात 51 में से 5 माइनस करेंगे तो हमें 46 प्राप्त होगा और ये पॉजिटिव साइन के साथ प्राप्त होगा, क्योंकि बड़े के साथ पॉजिटिव साइन है। हम चाहें तो इसे A इज इक्वल टू 46 लिख सकते हैं। अतः हमने A का मान 46 ज्ञात कर लिया है। अब हम सब पहले के प्रश्न चौथे को हल करेंगे। हमारे पहले के चौथे प्रश्न में दिया गया है A इज इक्वल टू -18.9, D इज इक्वल टू 2.5, अंतिम पद AN इक्वल टू 3.6। तो हमें n ज्ञात करना है, अर्थात इस AP में कितने पद हैं, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसे भी हम सब n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले से हल करेंगे। तो इस फार्मूले में हम सब A का मान, D का मान तथा AN का मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमें अगला स्टेप 3.6 इज इक्वल टू 18.9 प्लस n माइनस 1 इंटू 2.5 प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। 3.6 को 3.6 लिख देंगे और राइट हैंड साइड के -18.9 को जब लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो यह +18.9 हो जाएगा और हमारे राइट हैंड साइड में n-1 इंटू 2.5 रह जाएगा। अब हम सब इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, n-1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू 22.5। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में n-1 को रहने देंगे और लेफ्ट हैंड साइड से 2.5 को, जो कि इंटू में है, इसे राइट हैंड साइड भेजेंगे तो यह डिवाइड में चला जाएगा। तो हमें अगला स्टेप n-1 इज इक्वल टू 22.5 बाय 2.5 प्राप्त हो जाएगा। हमें 2.5 से 22.5 में डिवाइड देने पे 9 प्राप्त होता है, अतः n-1 इज इक्वल टू 9 होगा। अब हम सब n की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 10 प्राप्त होगा। अतः हमारे इस प्रश्न के लिए पदों की संख्या 10 है। हमारा पहले का 5वां प्रश्न है। हमें दिया गया है a इज इक्वल टू 3.5 है, d इज इक्वल टू 0 है, n अर्थात पदों की संख्या 105 है। हमें अंतिम पद ज्ञात करना है, an इज इक्वल टू वाट। तो आइए हम सब an वाले सूत्र से इसे हल करते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हम सब इस फॉर्मूले पे a का मान, d का मान तथा n का मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें अगला स्टेप 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू 0 प्राप्त हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो हमें 3.5 का 3.5 लिख देंगे और 0 से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी संख्या 0 हो जाती है, अतः 105 माइनस 1 को जब 0 से इंटू करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार से 3.5 प्लस 0 इज इक्वल टू 3.5 ही होगा। 3.5 हमारा an का वैल्यू है, अतः हमारा अंतिम पद 3.5 है इस दिए हुए AP के लिए। तो इस प्रकार से हमने पहले के सारे प्रश्नों को हल कर लिया है। अब हम सब दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य कीजिए। हमें इस प्रश्न में 2 प्रश्न दिए गए हैं, हमें इनके सही विकल्प का चयन करना है। तो आइए हम सब दूसरे के पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा दूसरे का पहला प्रश्न है, में दिया गया है 10, 7, 4 और इसी तरह से का हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। इस प्रश्न में तीसरे पद के स्थान पे 97, 77, -77 या
-87 होगा हमें ज्ञात करना है, अर्थात हमें तीसरा पद क्या होगा ज्ञात करना है। तो आइए इसे हल करने के लिए हम सब प्रथम पद a के रूप में 10 को लिखते हैं और d ज्ञात करते हैं हम सब। d इक्वल टू a2 - a1 होगा, अर्थात जब दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो हमें सारवंतर d प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा d 7 - 10 इज इक्वल टू -3 है। इस प्रकार से हमें प्रथम पद a इक्वल टू 10 पता है और d इक्वल टू -3 सारवंतर पता है। तो हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। तो आइए हम सब तीसरा पद a30 ज्ञात करते हैं। a30 तीसरा पद इज इक्वल टू a प्लस 29d के इक्वल होता है। तो आइए हम सब इसमें a30 का मान सब्स्टिट्यूट करते हैं। a के स्थान पे हम सब d लिख देंगे और d के स्थान पे हम सब -3 लिखेंगे। तो हमें अगला स्टेप 10 + 29 - 3 प्राप्त होगा। अब इसे हम सब आगे सॉल्व करेंगे। 10 का 10 उतार देंगे और प्लस 29 इंटू -3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 29 3 87 हो जाएगा। अतः जब हम सब 10 - 87 को सॉल्व करेंगे तो हमें 70 - 77 प्राप्त होगा। अतः हमारा तीसरा पद ऑप्शन सी -77 है। इस प्रश्नावली के प्रश्न 3 को हल करेंगे। हमारा प्रश्न 3 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। हमें इस प्रश्न में समांतर श्रेणियां दी गई है और हमें इन समांतर श्रेणियों में मिसिंग नंबर्स अर्थात रिक्त पदों को ज्ञात करना है। तो आइए हम सब तीसरे के पहले प्रश्न को देखते हैं। हमें समांतर श्रेणी दी गई है जिसमें पहला पद और तीसरा पद दिया गया है और हमें दूसरा पद ज्ञात करना है। तो आइए इसके हम सब पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, a या a1 दोनों एक ही होता है, अर्थात a इक्वल टू a1 इक्वल टू 2 दिया गया है। हमें पहला पद a या a1 इक्वल टू 2 दिया गया है और तीसरा पद a3 इक्वल टू 26 दिया गया है। हमें दूसरा पद अर्थात a2 ज्ञात करना है। हमें पता है कि हम सब a3 को a + 2d अर्थात तीसरे पद को a + 2d के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब हम सब a3 इक्वल टू a + 2d के स्थान पे a3 का मान तथा a1 का मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें अगला स्टेप a3 के स्थान पे 26 लिखेंगे और a के स्थान पे 2 लिखेंगे और 2d उतार देंगे क्योंकि हमें d की वैल्यू अभी पता नहीं है। तो हमें 26 इक्वल टू 2 + 2d प्राप्त हो जाएगा। अब हम सब +2 को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो यह -2 में बदल जाएगा। तो हमें 2d 26 - 2 प्राप्त होगा। अतः जब 26 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें 2d इक्वल टू 24 प्राप्त होगा और इस प्रकार से d इक्वल टू 12 प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि अब हमें सारवंतर d पता है तो हम सब a2 ज्ञात कर सकते हैं। a2 इक्वल टू a + d होता है। तो a के स्थान पे हम सब 2 लिख देंगे और d के स्थान पे हम सब 12 लिखेंगे। तो हमें अगला स्टेप 2 + 12 इज इक्वल टू 14 प्राप्त हो जाएगा। अतः हमारा दूसरा पद 14 है, इसलिए सूची हो जाएगी 2, 14 तथा 26। अब हम सब तीसरे के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। में हमें दूसरा पद a2 इक्वल टू 13 दिया गया है तथा चौथा पद a4 3 दिया गया है और हमें प्रथम पद a या a1 ज्ञात करना तथा तीसरा पद a3 ज्ञात करना है। तो किसी भी अगले पद को ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले सारवंतर पता होना चाहिए, तभी हम आगे हल कर सकते हैं। तो आइए इसे हम सबसे पहले सारवंतर हल करते हैं। सारवंतर हल करने के लिए हम सब दिए गए पद, दूसरे पद तथा चौथे पद को समीकरण के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। तो हम सब दूसरे पद a2 को a + d के रूप में लिखेंगे। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा a + d इक्वल टू 13। इसी प्रकार से a4 को हम सब a + 3d के रूप में लिखेंगे। तो a + 3d अर्थात चौथा पद 3
इसलिए हमें A4 = 3 के स्थान पे A + 3D = 3 प्राप्त हो जाएगा। हम इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस अर्थात 2 समीकरण प्राप्त हो चुके हैं। हम इन दोनों समीकरण के यूज से उपयोग करके D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। समीकरण 2 में से 1 घटाने पे हमें D की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो आइए हम सब समीकरण 2 के LHS में से समीकरण 1 के LHS को और समीकरण 2 के RHS में से समीकरण 2 के RHS को घटाते हैं। तो हमें स्टेप A + 3D माइनस अंडर ब्रैकेट A + D प्राप्त होगा और राइट हैंड साइड में 3 - 13 प्राप्त होगा। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो हमें अगला स्टेप A + 3D को यूँ ही उतार देंगे और माइनस A + D से मल्टीप्लाई करने पे -A तथा -D बनाएगी और राइट हैंड साइड में +3 - 13 सॉल्व करने पे प्लस माइनस माइनस होते हैं, अतः 13 में से 3 घटाने पे हमें 10 प्राप्त होगा और बड़े के साथ माइनस का साइन है अर्थात 13 के साथ माइनस का साइन है तो हमें माइनस का साइन लगा देना है, अतः +3 - 13 = -10 प्राप्त होगा। माइनस से आपस में कैंसिल हो जाएंगे और +3D -3D +3D और -D आपस में सॉल्व होने पे प्लस माइनस माइनस अर्थात 3D - D = 2D प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें D की वैल्यू -5 प्राप्त हो जाएगी। D = -5 का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा समीकरण 1 A + D = 13 है। इसमें जब हम सब D का मान रखते हैं तो हमें नेक्स्ट स्टेप प्राप्त होगा A + D के स्थान पर -5 = 13। अब हम सब प्लस माइनस -5 हमें को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो यह +5 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमें A की वैल्यू 13 + 5 = 18 प्राप्त होगी। अतः हमारे इस दिए गए AP के प्रथम पद 18 है। अब हम सब इस AP का तीसरा पद A3 ज्ञात करते हैं। A3 = A + 2D होता है। यहाँ पे हम सब A के स्थान पे 18 तथा D के स्थान पे -5 पुट कर देंगे तो हमें अगला स्टेप 18 का 18 + 2 × -5 = -10 अर्थात 18 - 10 = 8 प्राप्त होगा। अतः हमने इस दिए गए AP के लिए प्रथम पद तथा तीसरा पद, प्रथम पद 18 तथा तीसरा पद 8 प्राप्त कर लिया है। अतः हमें सूची प्राप्त होगी 18, 13, 8 और 3। अब हम सब तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रथम पद A या A1 का मान 5 दिया गया है, A4 का मान 9.5 दिया गया है। हमें इस AP के लिए A2 तथा A3 ज्ञात करने हैं। A4 = 9.5 दिया गया है, इसलिए हम सब इसे इक्वेशन के रूप में लिखते हैं। A4 = A + 3D होता है। A4 के स्थान पे हम सब 9.5 लिख देंगे और A के स्थान पे 5 लिखेंगे, 3D के स्थान पे 3D लिख देंगे। अब इसे आगे सॉल्व करने पे हमें 9.5 + 5 लेफ्ट हैंड साइड जाने के बाद -5 बन जाएगा और राइट हैंड साइड में 3D बच जाएगा। और जब हम सब 9.5 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यह 2 × 9 = 18 + 1 19/2 बन जाएगी। अर्थात जब 9.5 को फ्रैक्शन में चेंज करना तो यह 19/2 बन जाएगी और हमें स्टेप 3D = 19/2 -5 प्राप्त होगा। फ्रैक्शन द्वारा हल कर लेंगे। तो फ्रैक्शन द्वारा हल करने से हमें अगला स्टेप 3D = 19 - 10/2 प्राप्त होगा। अब हम सब लेफ्ट हैंड साइड में 3D का 3D उतार देंगे और राइट हैंड साइड में 19 - 10 = 9 बट्टे में 2 उतार देंगे तो हमें 3D = 9/2 प्राप्त होगा। और लेफ्ट हैंड साइड के 3 को जब राइट हैंड साइड भेजेंगे तो यह मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा और हमें D की वैल्यू 9/2 × 3 प्राप्त होगा। इसे सॉल्व करने से हमें 3/2 प्राप्त होगा।
यहाँ तक हमने डी की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो हमें इस प्रश्न में दूसरे पद अर्थात A2 और तीसरे पद अर्थात A3 ज्ञात करने थे। तो आइए हम सब A2 तथा A3 ज्ञात करते हैं। A2 इक्वल टू A प्लस डी होता है तथा A3 इक्वल टू A प्लस 2D होता है। हम सब इन दोनों इक्वेशन में A तथा D का मान रख देंगे। तो A2 इक्वल टू A के स्थान पे 5 और D के स्थान पे 3/2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हम सब इसे फ्रैक्शन के रूप में हल करेंगे तो हमें A2 की वैल्यू 13/2 प्राप्त हो जाएगी। इसे हम सब 6/2 लिख सकते हैं। अब A3 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम सब A प्लस 2D ज्ञात करेंगे। तो A के स्थान पे हम सब 5 लिख देंगे और 2D के स्थान पे 2 इंटू डी की वैल्यू 3/2 उतार देंगे। अब इसे सॉल्व करने पे हमें 8 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें दूसरा पद 6/2 और तीसरा पद 8 प्राप्त होता है। अतः सूची 5, 6/2, 8 और 9/2 होगा। प्रश्न तीसरे का चौथा हल करेंगे। हमारे तीसरे का चौथा में पहला पद A या A1 दिया गया है -4 और छठा पद A6 दिया गया है 6 और हमें A2, A3, A4, A5 ज्ञात करने हैं। तो आइए हम सब इन्हें ज्ञात करते हैं। तो हम सब हमें दिया गया है छठा पद हमारा 6 है, अतः छठे पद को हम सब A6 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा A6 इक्वल टू 6 हो जाएगा और छठे पद को हम सब A प्लस 5D के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ से हमें A प्लस 5D 6 के इक्वल मिल जाएगी। तो हम सब A के स्थान पे -4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें A6 इक्वल टू A प्लस 5D के स्थान पे 6 इक्वल टू -4 प्लस 5D मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम सब सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 6 को रहने देंगे और राइट हैंड साइड से -4 को जब लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे -4 प्लस 4 में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे राइट हैंड साइड में 5D बच जाएगा। इसे हम सब इस तरह से भी लिख सकते हैं 5D इक्वल टू 6 + 4 = 10। अब D की वैल्यू हमें 10 डिवाइडेड बाई 5 = 2 मिल जाएगी। अब चूंकि हमें सारवंतर D पता है तो हम सब बाकी के पद A2, A3, A4, A5 आदि ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम सब A2 ज्ञात करते हैं। A2 इक्वल टू A प्लस D होगा। A के स्थान पे हम सब A की वैल्यू -4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और D के स्थान पे D की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। -4 और +2 माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से जब 2 हटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा और बड़े के साथ माइनस का साइन है तो हम लोग माइनस का साइन लगा देंगे। अतः A2 हमें -2 प्राप्त होगा। इसी तरह से A3 को हम सब A प्लस 2D के रूप में लिख सकते हैं। तो A3 इक्वल टू A प्लस 2D होगा। तो इस इक्वेशन में हम सब A तथा D का मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें A3 प्राप्त हो जाएगा। तो A के स्थान पे हम सब A की वैल्यू -4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और +2 लिखेंगे और इंटू D की वैल्यू 2 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमें -4 + 2 × 2 प्राप्त होगा। इसे सॉल्व कर देंगे हम तो -4 का -4 लिख देंगे और +2 × +2 +4 होगा। -4 + 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, अतः हमें A3 की वैल्यू 0 मिलेगी। अब हम सब A4 ज्ञात करते हैं। A4 इक्वल टू A प्लस 3D होता है। इस इक्वेशन में हम सब A तथा D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें A4 भी प्राप्त हो जाएगा। A के स्थान पे हम सब -4 लिखेंगे और 3 उतार देंगे और D के स्थान पे हम सब 2 लिख देंगे तो हमें -4 + 3 × 2 मिल जाएगा। इसे सॉल्व करने से हमें -4 3 × 2 + 6 मिलेगा। -4 + 6 = 2 होता है, अतः हमें A4 की वैल्यू 2 मिल गई है। अब हम सब A5 ज्ञात करेंगे। A5 = A प्लस 4D होता है। इसमें हम सब A तथा D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। A की वैल्यू -4 और D की वैल्यू 2 है तो हम सब 4 × 2 लिख देंगे।
अब आगे सॉल्व करते हैं। -4 का -4 उतार देंगे और +4 × 2 = +8 होगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। -4 + 8, माइनस प्लस माइनस होता है, अतः हमें 8 में से 4 सब्सट्रैक्ट करना है, तो यह हमें 4 देगा। और चूँकि बड़े के साथ प्लस का साइन है, सो प्लस लगा देंगे, अतः -4 + 8 = 4 होगा। इसलिए हमारा A5 4 है। अतः हमें सूची मिल जाएगी 2 -2 0 2 4 6। अब हम सब प्रश्न तीसरे के 5वें को हल करेंगे। तीसरे के 5वें प्रश्न में इस सूची में हमें दूसरा पद A2 38 दिया गया है तथा छठा पद A6 -22 दिया गया है, और हमें पहला पद A या A1, तीसरा पद A3, चौथा पद A4 तथा पांचवा पद A5 ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमें जो पद का मान दिया गया है उसे हम सब इक्वेशन के रूप में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो A2 = A + D होता है, और हमें A2 का वैल्यू 38 दिया गया है, तो A + D 38 के इक्वल हो जाएगा। इससे हम सब A की वैल्यू के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हमारा A = 38 + D, लेफ्ट हैंड साइड जाने के बाद -D बन जाएगा, अतः हमें इक्वेशन A = 38 - D प्राप्त होगा। तो हमें दो इक्वेशंस मिल गई है, पहले पद A के लिए इक्वेशन 2 और दूसरे पद A2 के लिए इक्वेशन 1। A6 -22 दिया गया है, जिसे हम सब इक्वेशन के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। A6 = A + 5D। क्योंकि हमारा A6 -22 है, तो हम सब A6 के जगह पे -22 लिख देंगे, तो हमें इक्वेशन -22 = A + 5D प्राप्त होगा। इसे हम सब इक्वेशन 3 मानेंगे। अब हम सब समीकरण 2 और 3 से हल करके हमें D की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। हम सब समीकरण 3 22 = A + 5D में इक्वेशन 2 से A की वैल्यू 38 - D को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें इक्वेशन 3 से इक्वेशन मिलेगा -22 = 38 - D, जो कि A की वैल्यू है, प्लस 5D। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो हम सब देखते हैं कि -D तथा प्लस 5D ये दोनों एक ही वर्ग के हैं, अतः हम इसे हल कर सकते हैं। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अतः हमें बड़े में से छोटे को घटा लेना है। तो 5D में से D घटाने पे हमें 4D प्राप्त होगा। क्योंकि बड़े के साथ प्लस का साइन है, अतः हम सब प्लस का साइन लगा देंगे, अर्थात -D + 5D = +4D होगा। तो इस प्रकार से हमें -22 = 38 + 4D प्राप्त हो चुका है। अब हम इसे आगे हल करेंगे। +38 को जब लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो यह -38 बन जाएगा, और राइट हैंड साइड में 4D लिख देंगे, तो हमें -22 - 38 = 4D प्राप्त होगा। इसे हम सब 4D = -60 लिख सकते हैं, क्योंकि -22 और -38 आपस में जुट जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अतः अब हम सब D की वैल्यू फाइंड करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में 4 को राइट हैंड साइड भेजेंगे, तो यह इंटू से डिवाइड में चला जाएगा, तो हमें D की वैल्यू -60/4 प्राप्त होगा। -60/4 = -15 होता है, अतः हमें D की वैल्यू -15 मिला है। अब हम सब बाकी के अज्ञात पद ज्ञात कर पाएंगे। हमारे पास
प्रथम पद तथा डी का मान ज्ञात है, इसलिए हम सब बारी बारी से बाकी सभी को ज्ञात करते हैं। तो हमें पहले पद का इक्वेशन ए प्लस है, इसे हम सब पहला पद ज्ञात करने के लिए उपयोग करेंगे। हमारा इक्वेशन 2 ए के लिए है, प्रथम पद के लिए। यदि इक्वेशन 2 हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्रथम पद मिल जाएगा। तो में हम डी की वैल्यू रख देंगे। प्रथम पद a इज इक्वल टू 38 माइनस डी की वैल्यू -15 प्राप्त होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे। 38 का 38 उतार देंगे और माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, अतः +15 होगा। 38 + 15 53 हो जाएगा। अतः हमारा पहला पद a या a1 इज इक्वल टू 53 है। तो अब a3 इज इक्वल टू a + 2d होता है। इसमें भी हम सब a तथा d की मान रख करके a3 का मान ज्ञात कर लेंगे। a के स्थान पे हम सब 53 लिखेंगे और d के स्थान पे हम सब -15 लिख देंगे। तो हमें 15 + 2 × -15 प्राप्त होगा। अब हम सब इसे आगे हल करेंगे। 53 का 53 उतार देंगे और 2 × -15 -30 होगा। 53 - 30 इज इक्वल टू 23 हो जाएगा। अतः हमें a3 की वैल्यू 23 मिली है। अब हम सब a4 ज्ञात करते हैं। a4 इज इक्वल टू a + 3d होता है। तो इसमें हम सब a तथा d का मान रख देंगे। a का मान हमें 53 दिया गया है और d का मान हमने -15 ज्ञात किया है। तो हमें इक्वेशन 53 + 3 × -15 मिला। अब इसे हल करेंगे। 53 का 53 उतार देंगे और -15 × 3 -45 हो जाएगा। 53 - 45 8 होता है। अतः हमें a4 की वैल्यू 8 मिली है। इस तरह से a5 इज इक्वल टू a + 4d होता है। इसमें हम सब a तथा d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें इक्वेशन 53 + 4 × -15 लिखेंगे। 53 का 53 उतार देंगे +4 × -15 -60 होगा। अब हम इसे हल करते हैं। +53 -60 आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, अर्थात प्लस माइनस माइनस होता है। इसलिए 60 में से जब 53 को माइनस करेंगे तो हमें -1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमने इस AP के सारे अज्ञात पद ज्ञात कर लिए हैं। तो हमारा सूची हो जाएगा 53 38 23 8 -7 -22। अब हम इस प्रश्नावली के चौथे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न तीसरे का चौथा हल करेंगे। हमारे तीसरे का चौथा में पहला पद a या a1 दिया गया है -4 और छठा पद a6 दिया गया है 6 और हमें a2 a3 a4 a5 ज्ञात करने हैं। तो आइए हम सब इन्हें ज्ञात करते हैं। तो हम सब हमें दिया गया है छठा पद हमारा 6 है, अतः छठे पद को हम सब a6 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा a6 = 6 हो जाएगा और छठे पद को हम सब a + 5d के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ से हमें a + 5d 6 के इक्वल मिल जाएगी। तो हम सब a के स्थान पे -4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें a6 = a + 5d के स्थान पे 6 = -4 + 5d मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम सब सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 6 को रहने देंगे और राइट हैंड साइड से -4 को जब लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे -4 + 4 में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे राइट हैंड साइड में 5d बच जाएगा। इसे हम सब इस तरह से भी लिख सकते हैं। 5d = 6 + 4 = 10। अब d की वैल्यू हमें 10 / 5 = 2 मिल जाएगी। अब चूंकि हमें सार मंत्र d पता है तो हम सब बाकी के पद a2 a3 a4 a5 आदि ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम सब a2 ज्ञात करते हैं। a2 = a + d होगा। a के स्थान पे हम सब a की वैल्यू -4
सब्स्टिट्यूट कर देंगे और डी के स्थान पर डी की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। -4 और +2 माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से जब 2 घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा और बड़े के साथ माइनस का साइन है तो हम लोग माइनस का साइन लगा देंगे, अतः A2 हमें -2 प्राप्त होगा। इसी तरह से A3 को हम सब A + 2D के रूप में लिख सकते हैं, तो A3 = A + 2D होगा। तो इस इक्वेशन में हम सब A तथा D का मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें A3 प्राप्त हो जाएगा। तो A के स्थान पे हम सब A की वैल्यू -4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और +2 लिखेंगे और इंटू D की वैल्यू 2 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमें -4 + 2 × 2 प्राप्त होगा। इसे सॉल्व कर देंगे हम, तो -4 का -4 लिख देंगे और +2 × +2 +4 होगा। -4 +4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, अतः हमें A3 की वैल्यू 0 मिलेगी। अब हम सब A4 ज्ञात करते हैं। A4 = A + 3D होता है। तो इस इक्वेशन में हम सब A तथा D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें A4 भी प्राप्त हो जाएगा। A के स्थान पे हम सब -4 लिखेंगे और 3 उतार देंगे और D के स्थान पे हम सब 2 लिख देंगे, तो हमें -4 + 3 × 2 मिल जाएगा। इसे सॉल्व करने से हमें -4 3 × 2 + 6 मिलेगा। -4 + 6 = 2 होता है, अतः हमें A4 की वैल्यू 2 मिल गई है। अब हम सब A5 ज्ञात करेंगे। A5 = A + 4D होता है। इसमें हम सब A तथा D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। A की वैल्यू -4 और D की वैल्यू 2 है, तो हम सब 4 × 2 लिख देंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं। -4 का -4 उतार देंगे और +4 × 2 = +8 होगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। -4 + 8 माइनस प्लस माइनस होता है, अतः हमें 8 में से 4 सब्सट्रैक्ट करना है, तो यह हमें 4 देगा। और क्योंकि बड़े के साथ प्लस का साइन है, सो प्लस लगा देंगे, अतः -4 + 8 = 4 होगा। इसलिए हमारा A5 4 है। अतः हमें सूची मिल जाएगी 2 -2 0 2 4 6। अब हम सब प्रश्न तीसरे के 5वें को हल करेंगे। तीसरे के 5वें प्रश्न में इस सूची में हमें दूसरा पद A2 38 दिया गया है तथा छठा पद A6 -22 दिया गया है, और हमें पहला पद A या A1, तीसरा पद A3, चौथा पद A4 तथा पांचवा पद A5 ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमें जो पद का मान दिया गया है उसे हम सब इक्वेशन के रूप में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो A2 = A + D होता है, और हमें A2 का वैल्यू 38 दिया गया है, तो A + D 38 के इक्वल हो जाएगा। इससे हम सब A की वैल्यू के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हमारा A = 38 + D, लेफ्ट हैंड साइड जाने के बाद -D बन जाएगा, अतः हमें इक्वेशन A = 38 - D प्राप्त होगा। तो हमें दो इक्वेशंस मिल गई है, पहले पद A के लिए इक्वेशन 2 और दूसरे पद A2 के लिए इक्वेशन 1। पद A6 -22 दिया गया है, इसे हम सब इक्वेशन के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। A6 = A + 5D। क्योंकि हमारा A6 -22 है, तो हम सब A6 के जगह पे -22 लिख देंगे, तो हमें इक्वेशन -22 = A + 5D प्राप्त होगा। इसे हम सब इक्वेशन 3 मानेंगे। अब हम सब समीकरण 2 और 3 से हल करके हमें D की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। हम सब समीकरण 3 22 = A + 5D में इक्वेशन 2 से A की वैल्यू 38 - D को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें इक्वेशन 3 से इक्वेशन मिलेगा -22 = 38 - D, जो कि A की वैल्यू है, प्लस 5D। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो हम सब देखते हैं कि -D तथा प्लस 5D ये दोनों एक ही वर्ग के हैं, अतः हम इसे हल कर सकते हैं। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अतः हमें बड़े में से छोटे को हटा लेना है, तो 5D में से D हटाने पे हमें 4D प्राप्त होगा। क्योंकि बड़े के साथ प्लस का साइन है, अतः हम सब प्लस का साइन लगा देंगे, अर्थात -D + 5D = +4D होगा। तो इस प्रकार से हमें -22 = 38 + 4D प्राप्त हो चुका है। अब हम इसे आगे हल करेंगे। +38 को जब लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो यह -38 बन जाएगा, और राइट हैंड साइड में 4D लिख देंगे।
तो हमें -22 -38 इज इक्वल टू 4D प्राप्त होगा। इसे हम सब 4D इज इक्वल टू -60 लिख सकते हैं, क्योंकि -22 और -38 आपस में जुट जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अतः अब हम सब D की वैल्यू फाइंड करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में 4 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो यह इंटू से डिवाइड में चला जाएगा, तो हमें D की वैल्यू -60/4 प्राप्त होगा। -60/4 इक्वल टू -15 होता है, अतः हमें D की वैल्यू -15 मिला है। अब हम सब बाकी के अज्ञात पद ज्ञात कर पाएंगे। हमारे पास प्रथम पद तथा D का मान ज्ञात है, इसलिए हम सब बारी बारी से बाकी सभी को ज्ञात करते हैं। तो हमें पहले पद का इक्वेशन a प्लस है, इसे हम सब पहला पद ज्ञात करने के लिए उपयोग करेंगे। हमारा इक्वेशन 2 a के लिए है, प्रथम पद के लिए। यदि इक्वेशन 2 हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्रथम पद मिल जाएगा। तो में हम D की वैल्यू रख देंगे। प्रथम पद a इज इक्वल टू 38 माइनस D की वैल्यू -15 प्राप्त होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, 38 का 38 उतार देंगे और माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, अतः +15 होगा। 38 + 15 53 हो जाएगा। अतः हमारा पहला पद a या a1 इज इक्वल टू 53 है। तो अब a3 इज इक्वल टू a + 2D होता है। इसमें भी हम सब a तथा D की मान रख करके a3 का मान ज्ञात कर लेंगे। a के स्थान पे हम सब 53 लिखेंगे और D के स्थान पे हम सब -15 लिख देंगे, तो हमें 15 + 2 × -15 प्राप्त होगा। अब हम सब इसे आगे हल करेंगे। 53 का 53 उतार देंगे और 2 × -15 -30 होगा। 53 - 30 इज इक्वल टू 23 हो जाएगा। अतः हमें a3 की वैल्यू 23 मिली है। अब हम सब a4 ज्ञात करते हैं। a4 इज इक्वल टू a + 3D होता है, तो इसमें हम सब a तथा D का मान रख देंगे। a का मान हमें 53 दिया गया है और D का मान हमने -15 ज्ञात किया है, तो हमें इक्वेशन 53 + 3 × -15 मिला। अब इसे हल करेंगे। 53 का 53 उतार देंगे और -15 × 3 -45 हो जाएगा। 53 - 45 8 होता है, अतः हमें a4 की वैल्यू 8 मिली है। इस तरह से a5 इज इक्वल टू a + 4D होता है। इसमें हम सब a तथा D का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें इक्वेशन 53 + 4 × -15 लिखेंगे। 53 का 53 उतार देंगे +4 × -15 -60 होगा। अब हम इसे हल करते हैं। +53 -60 आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, अर्थात प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 60 में से जब 53 को माइनस करेंगे तो हमें -1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमने इस AP के सारे अज्ञात पद ज्ञात कर लिए हैं। तो हमारा सूची हो जाएगा 53 38 23 8 -7 -22। अब हम इस प्रश्नावली के चौथे प्रश्न को हल करेंगे।